अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त यूट्यूब में आपकी हिम्मत हाजिर है। दोस्तों आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हमने जो वेबसाइट बनाई है, जिस वेबसाइट को हमने साबिका वीडियो में कंप्लीट किया है, उसकी हम डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिखना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आपकी वेबसाइट जो है, जब कोई सर्च करेगा तो जो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, जिस तरह से आप एक यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि हमारा चैनल इस चीज़ के बारे में वीडियोस अपलोड करता है, इसी तरह से वेबसाइट की भी डिस्क्रिप्शन होती है कि हमारी वेबसाइट पे इस चीज़ के हवाले से पोस्ट्स की जाती हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका, जो कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि पोस्ट आपने किस तरह से लिखनी है, वही तरीका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए। तो हमारी वेबसाइट पे क्या होता है, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, माइनक्राफ्ट और तमाम ई स्पोर्ट्स। तो हमने इसके बारे में 500 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन में अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें टोटल 500 वर्ड्स लिखने का ही ऑप्शन दिया जाता है। तो हम 500 वर्ड्स की एक डिस्क्रिप्शन ChatGPT से लिखवाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ राइट 500 वर्ड्स डिस्क्रिप्शन about PUBG, Minecraft and Call of Duty। तो ये मैंने कह दिया इसको। अब मैं जैसे ही इंटर करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 500 वर्ड्स की मुझे एक डिस्क्रिप्शन जो है लिख कर दे देगा इन तमाम 3 गेम्स का जो मैंने नाम दिया है, इन गेम्स के बारे में। तो मैं क्या करूँगा कि ये सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी करूँगा और अपनी डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन में इसको लगा दूँगा। तो यहाँ पर ये जैसे ही कंप्लीट करता है तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 500 वर्ड्स इसने पूरे करने हैं। तो 500 वर्ड्स कंप्लीट लिखने का बेनिफिट ये होगा कि कहीं ना कहीं सर्च में कोई ना कोई वर्ड जो है आपका रैंक हो जाता है, लेकिन वो सर्च में डायरेक्टली रैंक नहीं होगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक हो गई है। इसका यही मतलब है कि आपने गूगल को थोड़ा सा बता दिया है कि हमारी वेबसाइट इस चीज़ के बारे में है। बेसिकली गूगल को आपकी वेबसाइट के बारे में कंप्लीट कब पता चलता है, जब आप इसको सर्च कंसोल में ऐड करवाते हैं और अपनी पोस्ट को जो है गूगल सर्च कंसोल में ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं, मुझे लगता है कि ये वर्ड्स इसने कुछ ज़्यादा लिख दिए हैं, तो हम तमाम वर्ड्स यहाँ से कॉपी करके तो एक बार लगाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे कितने वर्ड जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये तकरीबन कंप्लीट होने को है। जी, तो ये इसने कंप्लीट कर दिया। मैं इस सारी को कॉपी करता हूँ। मुझे लग रहा है कि ये वर्ड्स कुछ इसने ज़्यादा लिख दिए हैं, फिर भी मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये कॉपी किया और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आते हैं तो यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो ये हमें बता देगा कि वर्ड्स ज़्यादा हैं या नहीं। वर्ड्स इसने बिल्कुल ज़्यादा दिए थे, लेकिन यहाँ पर पेस्ट आप देख सकते हैं 500 हुए हैं। तो ये कहाँ तक हुए हैं, ग्रेजुअली आगे SH और, तो हम देख लेते हैं कहाँ तक हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है कंक्लूजन को जो है ना, हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ कंक्लूजन को, और यहाँ पर इसमें कंक्लूजन ही हम सिर्फ पेस्ट करेंगे। सॉरी, तो कंक्लूजन भी जो है वो इसके जो क्राइटेरिया है यहाँ पर लिखने का उससे ज़्यादा है। तो हम ये आखिरी वाला जो पैरा है इसको हम काट देंगे और यहाँ पर इसको हम सेव कर देंगे। तो हमने इसको एक अंदाज़ा दे दिया है कि हमारी वेबसाइट जो है इस चीज़ के बारे में है, पबजी के हवाले से, कॉल ऑफ ड्यूटी के हवाले से, माइनक्राफ्ट के हवाले से हमारी जो वेबसाइट है वो है। तो अब जो है यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मज़ीद हम इसमें क्या कुछ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको किया हुआ है विजिबल टू सर्च इंजन। हमने अपनी तरफ से विजिबल तो कर दिया, लेकिन ये डायरेक्टली विजिबल नहीं होती। यहाँ से हम कस्टम डोमेन लगा सकते हैं। ये तरीक़ाकार अगर मैंने इसके साथ हमने कस्टम डोमेन का यूज़ किया तो मैं आपको इसी कोर्स के अंदर ही ये चीज़ भी कवर कर दूंगा। अगर इस वेबसाइट पर मैंने कस्टम डोमेन यूज़ ना की या इस वेबसाइट को मैंने फ्यूचर में यूज़ ना किया तो मैं क्या करूँगा कि किसी अपने दोस्त की या किसी ऐसे मतलब सब्सक्राइबर की वेबसाइट लूँगा जिसने कस्टम डोमेन परचेज़ करके अपनी वेबसाइट के साथ लगानी होगी, तो मैं उसका तमाम अकाउंट्स लेकर उस पर वीडियो बना के आपको जो है सिखा दूँगा। तो यहाँ पर HTTPS इसको एनेबल करना ज़रूरी होता है। ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ज़्यादातर आजकल एनेबल आ रहा है, पहले ऑफ़ होता था तो इसको एनेबल करना पड़ता था। यहाँ पर आपके जो ब्लॉग पर कितने बंदे काम कर रहे हैं ये वो होते हैं। यहाँ पर आप इनवाइट करके मज़ीद यूज़र्स भी ला सकते हैं, या जैसे इनवाइट मोर ऑथर्स, यानी कि आप 3-4 बंदे हैं
मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हैं और आप चाहते हैं कि हर बंदा अपनी मर्ज़ी से अपनी इस वेबसाइट पर पोस्ट लिख सके, तो यहाँ पर आप मज़ीद यूज़र को जो है एक्सेस दे सकते हैं। तो यहाँ पर मेन पे आपकी पोस्ट कितनी शो हों, वो है 7। तो 7 इनफ है, तो हमने यही रहने देना है। हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो हमने यहाँ पर टाइम ज़ोन आपका, यहाँ पर आपका अगर पाकिस्तान है तो +5 होगा, और अगर आपका कोई और कंट्री है तो अपने कंट्री के हिसाब से आपने जो है यहाँ पर टाइम सेट करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं +5 के पास हम पहुँच चुके हैं। तो ये देख सकते हैं +5 GMT कराची का टाइम है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कराची से पिक किया जाता है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है संडे 5 फरवरी, तो ये हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मतलब टाइम का फार्मेट इसने बता दिया कि हमारा ये फार्मेट है, और उसके बाद कमेंट्स में भी टाइम फार्मेट ये आया करेगा। और उसके बाद हाँ, तो ये जो चीज़ है मेटा टैग्स एनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, तो आपने इसको जो है एनेबल करना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उस पर भी अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है तो उससे अगर कोई वर्ड्स मैच हो रहे हैं तो ये आपकी वेबसाइट भी उसमें कहीं ना कहीं ज़रूर आएगी। तो यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन कौन सी है, हम ये लगा लेते हैं। यहाँ पर 150 वर्ड्स हैं, तो हम इसी से कुछ वर्ड्स की जो है हम डिस्क्रिप्शन उठा लेंगे। क्या करते हैं, हम यहाँ से कुछ उठा लेते हैं, कुछ इतनी सी, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास मार्जिन बहुत कम है, तो हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो हमारे पूरे 150 वर्ड्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट तो खैर नहीं है, लेकिन हम इतनी ही दे देते हैं क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें आ रही हैं। तो अब हम आ जाते हैं customerboard.txt। ये जब आपकी वेबसाइट मोनेटाइज हो जाती है तो उसके बाद का काम है। और उसके बाद ये एरर्स भी, जब आपकी वेबसाइट पे कोई एरर आए तो यहाँ से हल किया जाता है। और एड्स, ये मोनेटाइजेशन जो है, ये मोनेटाइजेशन जब आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाती है तो एक एडसेंस से फ़ाइल मिलती है जो टेक्स्ट यहाँ पर ऐड किया जाता है। तो हम यहाँ पर अगर आपके पास किसी और ब्लॉग का बैकअप पड़ा है तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से बैकअप बना सकते हैं। तो हमारा जो मेन काम है वो है सर्च कंसोल का। तो ये है सर्च कंसोल। तो सर्च कंसोल में अपनी अपनी वेबसाइट को ऐड करना है। तो आज की वीडियो में हमारा जो मेन काम था वो हमने अपनी वेबसाइट को एक डिस्क्रिप्शन देनी थी और सर्च डिस्क्रिप्शन भी देनी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सर्च कंसोल को कंप्लीट सीखेंगे कि आपने अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल में किस तरह से ऐड करना है। इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ उस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।